आई एम श्योर आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा जो आपसे बेहद जलता होगा, आपसे जेलसी फील करता होगा, आपकी बुराई करता होगा, आपको पीछे खींचता होगा, दूसरों की नज़रों में झुकाने की कोशिश करता होगा। अगर ऐसा है तो ये भी दिमाग में आपके ज़रूर आता होगा कि यार इसको कैसे डील किया जाए, इसके साथ कैसा बिहेव करूँ, कैसे हैंडल करूँ। अगर यही सब आपके दिमाग में भी है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज आपको बताने वाली हूँ उन लोगों को डील करने के बारे में जो आपसे जलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप मुझसे कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपनी कॉल बुक कर सकते हैं मेरे साथ, जो कि पेड होगी। नाउ शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, सबसे पहले ना आपको ये समझना जरूरी है कि कोई इंसान आपसे जलता क्यों है। सच बताऊं ना, जो इंसान आपसे जलता है वो आपको ये बता रहा होता है कि आप उससे फार बेटर हैं उसकी नजरों में। जब कोई इंसान आपको खुद से अच्छा समझता है, अपने से ऊंचा समझता है किसी भी चीज में, तब वो आपसे जेलसी फील करता है। लाइक हो सकता है आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हो या फिर ना भी हो, बट उसको ऐसा लगता है कि आप उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हैं, उसे ऐसा लगता है कि आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं, उसे ऐसा लगता है कि आप उससे कहीं ज्यादा पैसा कमाते हैं, या आप पर कोई चीज है जो उस पर नहीं है। सो आपकी खूबियों पर और आपकी जो अच्छी चीजें हैं उनको देखकर वो इंसान आपसे जलता है। तो ये तो क्लियर है कि जलने का मतलब यही है कि आप उससे बेटर हैं, इसीलिए वो जल रहा है। कोई इंसान भिखारी को देखकर तो नहीं जलता ना। सो इस तरह से होती है चीजें, इसी वजह से होती है जेलसी। नाउ बात आती है कि कैसे डील करें। देखिए, हमारे जीवन में जो लोग होते हैं जलने वाले, उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक वो जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हैं, आपके दिल के पास हैं, आपके अपने हैं। दूसरे वो जो अदर लोग हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके आस पड़ोस वाले हैं, मोहल्ले वाले हैं, दूर के रिश्तेदार हैं, गैर हैं वो। तो इन दोनों को डील करने का जो तरीका है वो डिफरेंट होता है। डिफरेंट अप्रोच आपको अपनानी है इन लोगों को डील करने के लिए। पहले मैं बात करती हूँ जो आपके अपने हैं, वो वाले अपने जो बहुत करीब है। जैसे कि मान लीजिए आप कोई लड़के हैं और आपका एक बड़ा भाई है, वो आपसे जेलसी फील करता है। हो सकता है ना, सगे भाइयों में, सगे रिश्तों में भी जेलसी होती है। अब जेलसी के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। हो सकता है आप ज़्यादा हैंडसम हैं, वो इतना हैंडसम ना हो। आप कोई अच्छी जॉब करते हैं, वो नहीं करता। तो एग्जाम्पल के लिए अभी हम मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपका एक बड़ा भाई है और आप अच्छी खासी इनकम कमा रहे हैं, आपकी एक अच्छी जॉब है, अच्छा बैंक बैलेंस है, फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, और वो बड़ा होकर भी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, वो जॉबलेस है। तो ऐसे में हो सकता है उसके अंदर आपको लेकर एक जेलसी पैदा हो जाए, वो आपसे नफरत सी करने लगे, जलने लगे, वो बात बात पर आपको नीचा दिखाए, गंदा बोले, उल्टा बोले, बुराइयां निकाले, वो चीजें ना, वो नफरत उसके बिहेवियर में दिखने लग जाए। तो इसके साथ में आपको कैसे डील करना है, इस चीज को समझिए कि उसका माइंडसेट क्या है, या फिर वो किस तरीके से मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहा है। वो बड़ा है, देखा जाए तो फाइनेंशियली स्टेबल उसको भी होना चाहिए, वो नहीं है। आप छोटे होकर भी हैं, तो वो अपने आप को आपसे कंपेयर करता है। उसको लगता है कि मेरे छोटा भाई मुझसे ज्यादा लायक है, मैं नालायक हूँ, और ये वाली चीजें उसके अंदर एक हीन भावना डाल देती हैं। वो हीन भावना से ग्रस्त है और इससे वो बहुत दुखी है। वो दुख आपके आगे जेलसी के रूप में निकलता है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, जो आस पड़ोस के हैं, जो मोहल्ले वाले हैं, वो भी उसको बार बार इस चीज का एहसास करवाते होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, कि देख तू नालायक और तेरा छोटा भाई काबिल। कभी कभी पेरेंट्स भी अनजाने में ही अपने बच्चों को कंपेयर कर देते हैं कि देख तू इतनी बड़े होकर भी घर बैठा है, तेरे छोटे भाई को देख। सो इस चीज से भी मैनी टाइम जेलसी हो जाती है, ना चाहकर भी। प्यार है, सब कुछ है, लेकिन जो नेगेटिव चीजें हो रही हैं, जो आसपास के लोग कह रहे हैं, उनकी वजह से जो बड़ा भाई है वो जेलसी का शिकार हो जाएगा। वो हीन भावना की वजह से आपसे जलने लगेगा, क्योंकि वो आपको बेहतर समझ रहा है। ऐसे में आपको इसे समझना है कि वो कितने बुरे दौर से गुजर रहा है, वो मेंटली ट्रॉमा से गुजर रहा है। आपको समझना पड़ेगा और आपको कैसे डील करना है। आपको उसकी हीन भावना को कम करना है, उसको एहसास करवाना है कि वो आपसे किसी भी चीज में कम नहीं है, वो आपसे बेहतर ही है। आप उसको धीरे धीरे ये समझाने की कोशिश करें कि हो सकता है आप पैसा ज्यादा कमाते हो, बट इसके अलावा ऐसी बहुत सारी चीजें हैं
जो ज़िंदगी में ज़रूरी होती हैं, जो आपके भाई के पास हैं और आप पे नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें आपका भाई ज़्यादा काबिल है, आप काबिल नहीं हैं, तो उसको हमेशा ऊंचा रखें। जब भी उससे बात करें अपने आप को छोटा करके दिखाएं, ताकि जो उसकी हीन भावना है वो कम हो, वो भी अपने आप को काबिल समझे। तभी इन चीज़ों के साथ में आप डील कर सकते हैं। और ये सिर्फ छोटे बड़े भाई की बात नहीं है, ये दोनों बहनों की बातें हो सकती हैं, जो दो सिबलिंग की बातें हो सकती हैं, ये किसी के भी बीच में हो सकता है। अगर सामने वाला इंसान जो आपसे जलता है वो आपका खुद का अपना है, जिसे आप बहुत प्यार करते हैं, तो उसको आपको प्यार से डील करना है, उसकी हीन भावना को कम करना है, उसके जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बूस्ट अप करना है, उसको बढ़ाना है, उसको सपोर्ट करना है। इसी तरीके से उसकी जेलसी आपके लिए कम होगी, वो सुकून में आ पाएगा। वो अभी सुकून में नहीं है, वो बहुत दुखी है, तो उसके दुख को कम कीजिए अपने तरीके से, अपने एफर्ट से। मैनी टाइम ये जेलसी दो लोगों में होती है, पेरेंट्स की वजह से, जो हर वक्त बच्चों को कंपेयर करते रहते हैं, तू लायक वो नालायक। तो जो बार बार सुनता है मैं नालायक हूँ, छोटा महसूस करता है, उसके अंदर जेलसी आ जाती है। सो मैनी टाइम ये चीज़ें अदर रीज़न की वजह से भी होती हैं। सो इन चीज़ों को आपको बहुत प्यार से डील करना है, अपनों को अपनों की तरह डील करना है। नाउ आती है दूसरे लोगों की बात। वो दूसरे वाले कौन? जो आपके दूर के रिश्तेदार हैं, चाची मामी ताई ताऊ, उनके बच्चे, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त, आपके सो कॉल्ड दोस्त जो दिखावा करते हैं आपके दोस्त होने का, वो लोग, दूर दराज के लोग, ये सब भी मैनी टाइम आपसे जलते हैं, जेलसी फील करते हैं आपकी प्रोग्रेस से, आपकी लुक से, आपकी शहरत से, आपके नेम से, फेम से। इनको कैसे डील करें? इनके लिए एक चीज कहना चाहूंगी कि इनके ऊपर हवन सामग्री डाल दीजिए और बोलिए स्वाहा। इनके वजह से परेशान मत होइए। देखिए, जो बाहर के लोग होते हैं, जो गैर लोग होते हैं, वो जब आपसे जलते हैं ना, तो जैसे कि मैंने बताया, वो आपको बता रहे होते हैं कि वो कितने छोटे हैं। वो अपने अंदर ही अपने आप को बहुत छोटा मान रहे हैं, आपको महान मान रहे हैं, और इस वजह से वो आपको उस महान के लेवल से नीचे खींचना चाह रहे हैं। इस वजह से वो आपको गंदा बोलते हैं, दूसरों की नज़रों में आपको छोटा दिखाते हैं, आपकी चुगली करते हैं, कमियां निकालते हैं। ऐसे में सबसे पहली चीज़, अपना मूड मत खराब कीजिए, क्योंकि अगर आपका मूड खराब हो गया, आपका मूड खराब करने में, स्पॉइल करने में वो कामयाब हो गए ना, तो मान लीजिए उन्होंने कर दिखाया, उन्हें यही करना था, उन्होंने कर दिया, और आपको उनकी इच्छा पूरी नहीं होने देनी है, उनकी मंशा को कामयाब मत होने दीजिए। जब भी आपको लगे कि फलाना इंसान मेरे से जलता है ना, तो उसको और जलाइए। उसकी किसी भी चीज़ से आप इम्पैक्ट मत होइए, इफेक्टेड मत होइए, उसके सामने इनफैक्ट ज़्यादा खुश हो जाइए। मान लीजिए आप बहुत खूबसूरत हैं, वो इंसान आपकी खूबसूरती को देखकर जलता है, तो उसको और ज़्यादा बताइए कि हाँ आप कितने ज़्यादा कमाल के हैं, उसके आगे यही शो कीजिए, डरिए मत। अगर उसको लगता है कि आप बहुत पैसे वाले हो, आपके पैसे को देखकर जलता है, तो उसको पैसा दिखाइए, है जी, और जलाओ जलने वाले को ना, परेशान क्यों होना है? जो इंसान खुद दुखी है, उस दुखियारे को दुखी क्या करना है? हाँ, ऐसे लोग मैनी टाइम आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। इतनी परमिशन मत दीजिए, उनको दिखा के रखिए उनकी औकात क्या है, उनकी हैसियत क्या है। और उनकी हैसियत वो नहीं है कि आपसे कुछ कह पाए। इनडायरेक्टली मज़े लीजिए उनके, अच्छे से। वो परेशान हो रहे हैं, उनको परेशान कीजिए। जैसे ही आपको लगे कि हाँ उनका कोई बिहेवियर है जिससे बात आपकी रिस्पेक्ट के ऊपर आ गई है, आपके कैरेक्टर के ऊपर आ गई है, तो छोड़िए मत, डायरेक्टली बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए कि चाहिए क्या, क्यों बुराई करता फिरता है, क्या बोला तूने फलाने से, मेरे से बात कर। खुलकर आप फेस टू फेस जब ऐसे लोगों से बात करते हैं ना, इन पे कहने के लिए कुछ नहीं होता, ये डर जाते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली जो आपके बारे में बातें कर रहे हैं ना, ये अफवाहें फैलाते हैं। और जब आप जैसे ही सामने आके इनसे फेस टू फेस बात करते हैं, ये डर जाते हैं, अपनी बात को पलट लेते हैं। इनके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुलकर आपसे कुछ बोल पाए। तो कोशिश तो यही कीजिए कि अपने आप को इम्पैक्ट ना होने दें, इनके मज़े लीजिए, बट ज़्यादा चीज़ें होने लगे, ज़्यादा आप परेशान हो, तो उनको साथ में खुलकर डील करें, फेस टू फेस जाएं और बात करें। उसने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, उन चीज़ों को क्लियर करें। अगर तीसरे के सामने कहा, उसको बुला के उसके सामने क्लियर करें, और क्लियरली बोले कि देख मुझे तेरे से मतलब नहीं है, तू मतलब मत रखा कर। डरने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप गलत नहीं। सो ये सही तरीका है इस तरह के लोगों को डील करने का। एंड में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि चलो आज थोड़ा मुस्कुराया जाए,
बिना माचिस के कुछ लोगों को जलाया जाए। फिर मिलूंगी किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।